फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पेट्रोल का भाव इंडिया में वर्सेस अदर कंट्रीज। अभी तो मेरे ख्याल से इंडिया में भी काफी महंगा हुआ है और देखते हैं बाकी कंट्रीज में क्या है। यूएसए में तो थोड़ा कंपैरेटिवली महंगा हो गया अभी भी। अब अच्छा फिर महंगा हो गया, बीच में तो अभी थोड़ा सस्ता हुआ था। नहीं, सर्दियों में नॉर्मली हर चीज महंगी हो जाती है, तो सर्दियों अच्छा में जो है गैसोलिन या पेट्रोल महंगा हो जाता है। अच्छा, चलो देखते हैं कि इस वीडियो में ये क्या बताते हैं कि बाकी कंट्रीज के मुकाबले में इंडिया में क्या पेट्रोल का भाव है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हेलो मैं हूं फैक्ट भाई। और हांगकांग में हर 1000 में से 76 लोगों के पास ही अपनी खुद की गाड़ी होती है और वहां के अमीर लोग भी खुद लोकल ट्रेनों की सवारी करते हैं। लेकिन क्यों? क्या हांगकांग में पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा है कि वहां के अमीर लोगों को भी गाड़ी में घूमना वो लोग झेल नहीं पाते? वेल, हांगकांग के पेट्रोल प्राइस के बारे में तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन साथ ही हम जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जहाँ पेट्रोल का प्राइस 2 रुपए से भी कम होने के बावजूद लोग उसे खरीद नहीं पाते। अब यहाँ पर क्या, कब, कैसे, जैसे कई सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन उन सवालों का प्रेशर कुकर थोड़ी देर तक गैस पर ही रहने दीजिए, क्योंकि इनके जवाब के साथ ही हम जानेंगे एक ऐसे देश के बारे में जहां पानी का दाम भी पेट्रोल से ज्यादा है। इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल पेट्रोल प्राइसेस इन इंडिया वर्सेस यूएसए प्लस अदर कंट्रीज। पानी ज्यादा महंगा होगा। नंबर 1, हांगकांग। हांगकांग को बिजनेस कल्चर और ट्रेड का एक वर्ल्ड क्लास सेंटर कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस अमीर शहर के अमीर लोग भी गाड़ियों से घूमना पसंद नहीं करते? अरे सच्ची, यहाँ हर 1000 में से सिर्फ 76 लोगों के पास ही अपनी खुद की गाड़ी है, बाकी सब लोग वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं। तो क्या वहाँ के पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा है कि वहाँ के अमीर लोगों को भी ये भारी पड़ता है? हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ हांगकांग में ही पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। दैट इज 190 रुपीज पर लीटर। ये सुन के ऐसा लग रहा है कि हम नसीब वाले हैं बाबा, लेकिन क्या पता कल को हम हांगकांग को टक्कर देने लगे तो। मगर सवाल तो ये है कि आखिर वहाँ पेट्रोल का दाम इतना ज्यादा क्यों है? वेल, इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स का तो ये मानना है कि हांगकांग में पेट्रोल इतना महंगा होने की वजह वहाँ के लोग खुद है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने जहाँ जगह दिखी वो खरीद ली और वहाँ पे फ्यूल स्टेशन खड़े कर दिए, जिसके कारण पिछले 10 सालों में हांगकांग में जमीन की कीमत पूरे 400 गुना बढ़ चुकी है। अब जाहिर है अगर जमीन की कीमत बढ़ेगी तो उस जमीन पर सामान बेचने वाला इंसान अपने प्रोडक्ट्स का भी तो दाम बढ़ाएगा ही, फिर चाहे वो लॉलीपॉप हो या पेट्रोल। पर ये तो हुई लोगों की गलती, लेकिन पेट्रोल के बढ़ते दाम के पीछे वहाँ की सरकार का भी हाथ है, क्योंकि गवर्नमेंट ड्यूटी, फ्यूल टैक्स, इम्पोर्ट कॉस्ट के नाम पे इतने पैसे लूटती है। हर 1 लीटर के पैसे का 40% तो सरकार को ही जाता है। इन्हीं सारी चीजों के चलते वहाँ के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हांगकांग के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में से एक माना जाता है। प्लस ये हमारी लोकल ट्रेनों जैसा नहीं होता, जहाँ ट्रेन की दीवारों पे जुबान केसरी से डिजाइन बनी होती है या खिड़की से आंटी संतरे का छिलका डालती नजर आती है, बल्कि हांगकांग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही साफ और सस्ता होता है। साथ ही ये इस कदर फैला हुआ है कि शहर के हर कोने तक लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आदमी पैसा बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। नंबर 2, कुवैत। भाई लोग, कुवैत के पास पूरी दुनिया का 9% ऑयल रिजर्व्स है, यानी इनके पास इतना तेल है कि अगर वो दूसरे देशों को तेल देना बंद कर देना तो पूरे 775 साल तक वो अपने तेल रिजर्व के बलबूते पे ही निकाल सकते हैं। लेकिन वो दूसरे देशों को तेल यानी पेट्रोल देना बंद भी तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि यही ऑयल एक्सपोर्ट उनके जीडीपी में लगभग आधा योगदान देता है। प्लस सरकार की पेटी भरने का 90% काम भी ये ऑयल एक्सपोर्ट ही करता है। अब जिस देश के पास इतना तेल है कि वहाँ के लोग रोज उसी से नहा ले, तो सोचो कि वहाँ इस तेल यानी पेट्रोल का भाव कितना होगा। अरे ज्यादा दिमाग मत खिजाओ, मैं बताता हूँ। वहाँ 1.5 लीटर पेट्रोल की कीमत सिर्फ 26 रुपए 40 पैसे। लेकिन इतना तेल होने के बावजूद भी कुवैत ऑयल कंजम्पशन के नाम पर दुनिया में सिर्फ 39 पोजीशन पे ही आता है, क्योंकि पूरी दुनिया का सिर्फ 0.4% ऑयल ही ये लोग कंज्यूम कर पाते हैं। अब पता नहीं कि ये लोग प्राकृतिक संसाधनों को बचा रहे हैं या फिर वो ज्यादातर तेल एक्सपोर्ट करने के पीछे ही तुले हुए हैं। तुम लोग को क्या लगता है भाई? अब जरा सर गुजाओ और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब बताओ। नंबर 3, वेनेजुएला। अगर मैं आपको 1.5 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल दूं तो आप कितना पेट्रोल घर लेकर जाओगे? भाई मैं तो पूरे साल भर का पेट्रोल ही एक साथ खरीद लूं। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में वेनेजुएला में पेट्रोल 1.5 रुपए होने के बावजूद वहाँ के लोग के पास पेट्रोल खरीदने के पैसे नहीं है। अब मुझे पता है आपके दिमाग में आइला ऐसे कैसे ये आता होगा, लेकिन ऐसा ही है। दरअसल वेनेजुएला साउथ अमेरिका के उत्तरी तट पर बसा हुआ एक छोटा सा देश है, जिसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व हुआ करता था।
था और यही ऑयल रिजर्व वहाँ की सरकार को पेट्रोल उर्फ ऑयल बेच के कमाने का मौका देता था। मगर कहते ना कि जब कोई चीज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा होती है तो तुम उसकी कदर करना भूल जाते हो। अब मुझे पता है कि ये काफी फिल्मी डायलॉग था, लेकिन वेनेजुएला की कहानी ने कुछ ऐसा ही फिल्मी मोड़ ले लिया था। उन्होंने खुद के ऑयल रिजर्व का फायदा उठाते हुए उसको जरूरत से ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया। प्लस खराब एक्सपोर्ट पॉलिसीज और करप्शन ने वेनेजुएला की इकोनॉमी को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और उसका अंजाम वहाँ के लोग महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी और गरीबी का शिकार बन गए। और एक सर्वे से तो ये तक पता चला है कि उस देश के 76.6% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। अब खुद ही सोचो तुम, लोगों के पास खाने के लिए ही जब पैसे नहीं है तो पेट्रोल वो कैसे और क्यों ही खरीदेंगे। यही गरीबी और महंगाई एक वजह है कि वहाँ हर 1000 में से सिर्फ 145 लोगों के पास ही कार और दूसरी गाड़ियाँ नजर आती हैं। नंबर 4, यूएसए। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिस वजह से नॉन अरब देशों में पेट्रोल के प्राइस आसमान छू रहे हैं। लेकिन वहीं यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूएस गॉगल चढ़ा के जीता है चिल लाइफ, क्योंकि वहाँ 1 गैलन यानी 4 लीटर पेट्रोल का दाम 260 है। यूरोप में 1 गैलन की कीमत 600 से ज्यादा है। तो आखिर यूएस ऐसा क्या कर रहा है कि वहाँ 1 लीटर पेट्रोल सिर्फ 65 रुपए में मिल रहा है, क्योंकि यूएस को लगने वाले टोटल पेट्रोल में से सिर्फ 50% पेट्रोल ही वो बाहर से इम्पोर्ट करता है। बाकी का 50% पेट्रोल यूएस अपने खुद के ऑयल रिजर्व में से निकालता है। और यूएस की यही ऑयल और नेचुरल गैस इंडस्ट्री इतने लार्ज स्केल पे धूम मचा रही है कि सिर्फ यही इंडस्ट्री यूएस के जीडीपी में पूरे 75% कंट्रीब्यूट करती है। नंबर 5, सऊदी अरेबिया। अब हम उस देश की बात करेंगे जिसके पास पैसे और तेल दोनों का भंडार पड़ा है। लिटरली सऊदी अरेबिया के पास पूरी दुनिया का 1/5 ऑयल रिजर्व है, जिसकी खोज 1938 में हुई थी और तब से लेकर आज तक वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन के बैठा हुआ है। अब वैसे तो सऊदी अरेबिया के तेल के खजाने के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, और अगर आप नहीं जानते तो फैक्ट भाई बताएगा। अरे इनके पास इतना पेट्रोल है कि ये चाहे तो अपने लोगों को पेट्रोल खैरात में बांट सकते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि उन्हें पेट्रोल खैरात में बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पेट्रोल लिटरली पानी से भी कम दाम पे बिकता है। अच्छा चलो अंदाजा लगाने की कोशिश करो, सऊदी अरेबिया में 1 गैलन पेट्रोल यानी लगभग 4 लीटर पेट्रोल सिर्फ 10 रुपए में मिलता है। और पेट्रोल की इस कम कीमत की वजह तो आप सब समझ ही चुके होंगे जी, इनके ऑयल रिजर्व्स। और क्या, मगर ऊपर वाला जब छप्पर फाड़ के देता है ना तो कुछ न कुछ कमियां भी रखता है। और इस डायलॉग की गहराई समझने के लिए आपको जानना होगा सऊदी अरेबिया की नॉर्थ सो गहराई वादियों के बारे में। दरअसल सऊदी अरेबिया में एक भी परमानेंट नदी नहीं है। वहाँ छोटी छोटी वादियाँ यानी वैलीज हैं, और वो भी ज्यादा गहरी नहीं होती। इसीलिए ऐसे में लोगों को खारा पानी फिल्टर करके या ग्राउंड वाटर का पानी पीना पड़ता है, जिस वजह से वहाँ पानी का दाम पेट्रोल के दाम से डबल है। लेकिन फिर भी सऊदी के लोग सुधरने से रहे, क्योंकि दुनिया के सबसे सूखे प्रदेशों में से एक होने के बावजूद यहाँ के लोग दूसरे देशों के एवरेज इंसानों के मुकाबले दोगुना पानी इस्तेमाल करते हैं। पता है तुम्हारे यहाँ कितनी गर्मी है, पर कितना नहाओगे। नंबर 6, इंडिया। अब आखिर में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के बारे में, हमारे भारत की, जहां हर चीज तेजी से बढ़ती है, फिर चाहे वो कोरोना हो या पेट्रोल के दाम। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फिलहाल दिल्ली में 103 रुपए 97 पैसे यानी लगभग 104 रुपए, और हर जगह पेट्रोल का दाम 100 रुपए से ज्यादा ही है। लेकिन इस चीज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। कोई कहता है कि इसकी वजह पिछली सरकार है, तो वहीं कोई कहता है कि इसका मकसद वेलफेयर स्कीम के लिए पैसे जमा करना है। मगर पेट्रोल प्राइस में हुई इस बढ़त की एक वजह इंटरनेशनल मार्केट की बढ़त भी है, जिसने 2021 में काफी ऊंची छलांग मारी है, जिसका कारण कोई और नहीं बल्कि हम और आप जैसे लोग ही हैं। क्योंकि जैसे ही हालात थोड़े बेहतर हुए, हम लोग निकल पड़े दोस्तों के साथ उस गोवा के रोड ट्रिप पे जो पिछले 5 साल से कैंसिल हो रही थी। जोक सपाट, लेकिन ज्यादा लोगों के घर से बाहर निकलने के कारण ही पेट्रोल की ग्लोबल डिमांड बढ़ चुकी है, और उसी के कारण उसका दाम भी। और दूसरी एक प्रॉब्लम ये भी है कि इंडिया में सऊदी की तरह कोई ऑयल रिजर्व नहीं है, जहाँ से वो खुद के लिए पेट्रोल निकाल के कॉस्ट को कम कर सके। इंडिया में लगभग 80% पेट्रोल दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है, तो जाहिर है कि बढ़ते इंटरनेशनल प्राइस के कारण हमें पेट्रोल भी सस्ते में नहीं मिल रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब में हमारी सरकार का बिल्कुल भी हाथ नहीं है। अब जहाँ पेट्रोल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, उस पर गवर्नमेंट भी 60% एक्साइज ड्यूटी लगाती है, यानी 100 रुपए के पेट्रोल में 60 रुपए तो सरकार की ही जेब में जा रहे हैं। जबकि कायदे से देखें तो इन पर जीएसटी लगाया जाना चाहिए, ताकि इनके प्राइस भी कम हो, आम आदमी का तेल भरवाते टाइम तेल ना निकले। पर इस सब पर आपका क्या कहना है? क्या इंडिया में बढ़ते पेट्रोल प्राइसेस में सच में गवर्नमेंट का ही हाथ है, या वो तो बेचारे बस इंटरनेशनल ऑयल के बढ़ते प्राइस के मारे हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और दूसरे देशों के कम तेल के भाव दिखा के अपने दोस्तों को रुलाने के लिए इस वीडियो को शेयर भी करो। साथ ही अगर ऐसे ही और भी वीडियोस देखने चाहते हैं तो रुके क्यों हो,
तो फ्रेंड्स मुझे याद है जब शुरू शुरू में सुनने को मिलता था ना कि भैया ये सऊदी अरब और इनके पास तो बड़ा तेल है, तो तब छोटे छोटे होते तो कहते थे हाय काश इंडिया के अंदर भी निकल आए मतलब ऐसे लगता था कि काश कोई चमत्कार हो जाए, मिल जाए कि अरे इंडिया के अंदर भी उतना ही वैसा तेल उससे ज्यादा पर वो तो विशफुल थिंकिंग थी, अभी तक तो नहीं मिला। पर कुछ ऐसा और मिल जाए जो तेल से भी इम्पोर्टेंट हो तो और भी मजा आ जाए। तो क्योंकि पूरी उस जगह का जो है नक्शा ही चेंज हो जाता है। देखो कितने अमीर होके बैठे हैं, ऐसे अगर इंडिया के पास कुछ हो तो इंडिया भी इतना अमीर हो जाए। पर जैसे बता रहे थे तेल के दाम वाकई में ही शॉकिंग लग रहा था कि इंडिया के में इतना 60% देना पड़ता है, जबकि हांगकांग में सिर्फ 40% है। तो दैट वाज मतलब आम आदमी के लिए तो बहुत टफ है। और हर जगह जाने के लिए गाड़ियां कुछ ना कुछ होता है। यहाँ तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी वैसे ही बहुत बढ़िया कर दो, जैसे हांगकांग ने किया हुआ है कि कोई यूज ही ना करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाए। पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना है ही नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से, पर कर तो रहे हैं। अब होपफुली और कुछ सालों में बहुत इंप्रूवमेंट हो जानी चाहिए। राइट राइट, सोल्यूशन तो वही है इलेक्ट्रिक कार्स, कि आप ये लफड़ाई खत्म करिए ये पेट्रोल का। बिल्कुल मेरे ख्याल से जितना इतना सारा इंपोर्ट जो आ रहा है ऑयल का इंडिया करता है, उसके बदले उसका थोड़ा सा भी परसेंटेज अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाए कि इलेक्ट्रिक कार्स जल्दी जल्दी लेके आओ। वो ठीक है टेस्ला लेके आएगा, टेस्ला करेगा, मगर अपनी जो इंडस्ट्री है उसका, और कर भी रहे होंगे हमें पता नहीं है। गवर्नमेंट एक बहुत हमने की थी वीडियोस जिसमें हमारी अपनी गवर्नमेंट रिसर्च करवा रही होगी, कर रही होगी कि जल्दी से हम अपनी इलेक्ट्रिक कार लेके आए जिससे हर बंदा इलेक्ट्रिक कार यूज करे। और स्पेशली जो सोलर फार्म बन रहे हैं इंडिया में, जो सोलर बेल्ट बन रही है, उससे इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी उसी से मतलब बेसिकली कार्स चलनी चाहिए। क्योंकि वो जो सोलर इलेक्ट्रिक होती है वो स्टोर करते हैं, आप स्टोर करने के बाद वही आगे डिस्ट्रीब्यूशन में जा रही है ग्रिड में। तो उसके बाद जो है अगर इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस चीज़ को बहुत तेज़ी से करना चाहिए। मेरे को लगता नहीं है अभी इंडिया में ज़्यादा कोई इलेक्ट्रिक कार्स हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ भी कहाँ, यूएसए में भी इतनी नहीं आई अभी, तो शुरुआत हुई है पर नजर आती है। हाँ, पर इतना नहीं है कि आपको हर दूसरी गाड़ी दिखे, हर दूसरी दिखे तो समझो कि कुछ हुआ है। क्योंकि टेस्ला बहुत महंगी है, चक्कर ही है। और दूसरी जो अवेलेबल हैं जो इतनी महंगी नहीं है, वो ज़्यादा रेंज उनकी ज़्यादा नहीं है कि लोग कह सके कि चलो शांति से कर पाए। तो अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त नहीं। तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन वही होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जैसे चाइना की अपनी इलेक्ट्रिक कार है वैसे इंडिया के पास अपनी इलेक्ट्रिक कार आनी चाहिए, वो रिप्लेसमेंट बन सकती है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। अब होपफुली देखते हैं पेट्रोल के प्राइसेस जो है बढ़ते हैं कि कम होते हैं, क्या होता है अब आगे फ्यूचर में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।